श्री साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित 18 व 19 कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ। ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। तो आज हम आपको श्री साईं सच्चरित के 18 व 19 की आगे की कथा बताएंगे। तो अगर आप सभी साईं जीवनमाला के इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप सभी को साईं सच्चरित के इस महाग्रंथ का सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो और आप इसे श्रवण कर मनन कर अपने जीवन में उतारें और संसार में आ रही इस महामारी को दूर करने के लिए बाबा से प्रार्थना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जयकारा मेरे साईंनाथ महाराज का, बोलिए सांचे दरबार की जय। आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री राधाबाई देशमुख। एक समय एक वृद्धा श्रीमती राधाबाई जो खसाबा देशमुख की माँ थी, बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आई और बाबा के दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साईं चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि जब बाबा को अपना गुरु बना ही लिया है तो उनसे उपदेश क्यों ना ग्रहण किया जाए। आमरण अनशन का दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। मैं इस वृद्धा की अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भयभीत हो गया और बाबा से प्रार्थना करने लगा कि हे देवा, आपने अब यह क्या करना आरंभ कर दिया है। ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित किया करते हैं। आप उस वृद्ध महिला से पूर्ण परिचित ही हैं जो हठपूर्वक आप पर अविलंबित हैं। यदि आपने कृपा दृष्टि कर उसे उपदेश न दिया और यदि दुर्भाग्यवश उसे कुछ हो गया तो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे और कहेंगे कि बाबा से उपदेश प्राप्त न होने की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब दया कर उसे आशीष और उपदेश दीजिए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर मनोवृत्ति परिवर्तित कर कहा कि हे माता, क्यों व्यर्थ ही तुम यातना सहकर मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हो। तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा, तुम मुझ पर दया करो और जो कुछ मैं कहता हूँ और यदि तुम उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करोगी तो तुम्हें अवश्य ही परम शांति मिलेगी। और मेरे एक गुरु जो बड़े ही सिद्ध पुरुष थे, मुझ पर बड़े दयालु थे। दीर्घ काल तक मैं उनकी सेवा करता रहा, फिर भी उन्होंने मेरे कानों में कोई मंत्र न फूंका। मैं उनसे कभी अलग होना भी नहीं चाहता था। मेरी प्रबल तीव्र उत्कंठा थी कि उनकी सेवा कर जिस प्रकार भी संभव हो मंत्र प्राप्त करूं, परंतु उनकी रीति तो न्यारी ही थी। उन्होंने पहले मेरा मुंडन कर मुझसे 2 पैसे दक्षिणा में मांगे, जो मैंने तुरंत ही उन्हें दे दिया। यदि तुम प्रश्न करो कि मेरे गुरु जब पूर्ण निष्काम थे तो उन्हें पैसा मांगना क्या शोभनीय था और फिर उन्हें विरक्ति भी कैसे कहा जा सकता था, इसका उत्तर केवल यह है कि वे कंचन को ठुकराया करते थे क्योंकि उन्हें उसकी स्वप्न में भी आवश्यकता न थी। उन्हें 2 पैसों का अर्थ तो दृढ़ निष्ठा और धैर्य। जब मैंने ये दोनों वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मैंने 12 वर्ष उनके श्री चरणों की सेवा में ही व्यतीत किए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया, अतः मुझे भोजन और वस्त्रों का कोई अभाव न था। वे प्रेम की मूर्ति थे, अथवा यूँ कहो कि वे प्रेम के साक्षात अवतार थे। मैं उनका वर्णन ही कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उनका तो मुझ पर अधिक स्नेह था और उनके समान कोई विरला ही गुरु मिलेगा। जब मैं उनकी ओर निहारता तो मुझे ऐसे प्रतीत होता था कि जैसे वे गंभीर मुद्रा में ध्यान मग्न है और तब हम दोनों आनंदित हो जाते थे। आठों प्रहर मैं एकटक उनके ही श्रीमुख की ओर निहारा करता था। मैं भूख और प्यास की सुध बुध खो बैठा। उनके दर्शनों के बिना मैं अशांत हो उठता था।
गुरु सेवा की चिंता के अतिरिक्त मेरे लिए कोई चिंतनीय विषय या पदार्थ नहीं था। मुझे तो सदा उन्हीं का ध्यान रहता था, अतः मेरा मन उनके चरण कमलों में लीन हो गया। यह हुई एक पैसे की दक्षिणा। धैर्य है दूसरा पैसा। मैं धैर्य पूर्वक बहुत काल तक प्रतीक्षा कर गुरु सेवा करता रहा। यही धैर्य तुम्हें भी भव सागर से पार उतार देगा। धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार के संकट दूर होते हैं तथा भय जाता रहता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खान व उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य दो जुड़वा बहनों के समान ही है, जिनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। मेरे गुरु मुझसे किसी वस्तु की आकांक्षा न रखते थे। उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा न की, वरन सदैव रक्षा करते रहे। यद्यपि मैं सदैव उनके चरणों के समीप ही रहता था, फिर भी कभी किन्हीं अन्य स्थानों पर यदि चला जाता तो भी मेरे प्रेम में कभी कमी न हुई। वे सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे। जिस प्रकार कछुवी प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वे उसके समीप हो अथवा नदी के उस पार, सो हे माँ, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखलाया ही नहीं, तब मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूंकूं। केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु की भी कछुवी के समान ही प्रेम दृष्टि से हमें संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न ना करो। मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो और तब तुम निसंदेह ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूंगा कि किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है और वही धन्य है। जो गुरु की महंता और महानता से परिचित हो, उसे ही हरिहर और ब्रह्मा त्रिमूर्ति का अवतार समझता है। तो जैसा कि आपने देखा, राधा कृष्ण माई को बाबा ने कितना सुंदर उपदेश दिया कि बाबा ने कहा कि उन्हें उनके गुरु ने कभी कोई गुरु मंत्र नहीं दिया, वो केवल दिन रात श्रद्धा भाव से अपने गुरु की सेवा करते थे। तो आप लोग भी निस्वार्थ प्रेम कीजिए बाबा को, कोई आशा लेकर पूजा ना करें। कई लोग का कमेंट आता है, कई भक्तों का कॉल आता है कि हमने बाबा का व्रत रखा, हम बाबा के इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, बाबा हमारे व्रत का फल नहीं देते, बाबा हमसे गुस्सा है, नाराज हैं, आखिर हम क्या करें। ऐसा करते हैं, बहुत से भक्त हमें मैसेज कॉल करते हैं और हर समय भटकते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप बाबा से प्यार करते हैं, निस्वार्थ प्यार कीजिए, कोई स्वार्थ मत रखिए। देखिए आपको एक दिन उसका फल अवश्य मिलेगा। आप निस्वार्थ होकर प्यार कीजिए, बाबा की कृपा भी मिलेगी और बाबा का सानिध्य भी मिलेगा। इसलिए बाबा से कभी मांग ना करें, क्योंकि बाबा बहुत ही दयालु हैं। वो ऐसे देते हैं जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बाबा इस कैसे समय में मदद करके चले जाएंगे। धीरज रख लो रहमत की, धीरज रख लो रहमत की, बरसा भी बरसा देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, वही दवा भी देगा। इस प्रकार समझाने से वृद्ध महिला को सांत्वना मिली और उसने बाबा को नमन कर अपना उपवास को त्याग दिया। यह कथा ध्यानपूर्वक एकाग्रता से अगर आप भी श्रवण करेंगे तो उपयुक्त अर्थ पर विचार करें कि हेमंत पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका हृदय भर आया और उन्हें रोमांच हो उठा। वह आनंद विभोर हो जाने से उनका कंठ रुध गया और उनके मुख से एक शब्द भी ना निकल सका। उनकी ऐसी स्थिति देखकर श्यामा ने भी पूछा कि आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए हैं, बात क्या है। बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अगणित हैं, जिनका वर्णन मैं शब्दों में कैसे करूं, फिर कभी बताया जाएगा। ठीक उसी समय द्वारका माई में घंटे बजने लगी, जो कि मध्याह्न आरती तथा पूजन के प्रारंभ होने का गोतक था। तब सामा और हेमंत पंत भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चले। बापू साहब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया।
स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी थी और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में सब उच्च स्वर में वादों के साथ बाबा की आरती गा रहे थे। आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा, चरना रजतली जावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जालुनिया आनंद स्वस्वरूपी रहे दंग, मुमुच जना दावी निजे डोला सिरंगा, डोला सिरंगा। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दावी सी दया घना ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुम चे नाम ध्याता, हरे संस्कृति व्यथा, अगाध तब करनी मार्ग दावी सी अनाथा, दावी सी अनाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतारी, सगुण पर ब्रह्म साकार अवतीर्ण हुए हैं स्वामी दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करी तेरी वारी, प्रभु पद पहवया भव भया निवनार्था, भया निवनार्था। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव ठेवा, तब चरण रज सेवा, मांगने है चियाता तुम्हा देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक, निर्मल तोया निज सुख, पांजावे मधावाया संभाला पुली भाक, आपुली भाक। आरती साईं बाबा ओ साईं बाबा, आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा, चरना रजतली जावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा। तो बाबा की आरती मस्जिद में चालू हो चुकी थी। बापू साहब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया। महिलाएं उच्च स्वर में बाबा की आरती गा रही थी। तभी हेमंत पंत का हाथ पकड़े हुए सामा भी ऊपर पहुंचे और बाबा की दाहिनी ओर तथा हेमंत पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें देख बाबा ने सामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमंत पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले सामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे यह बताओ कि तुम दोनों में आपस में किस विषय पर वार्तालाप हुआ। तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता न करते हुए हेमंत पंत उत्कुंठा पूर्व उन्हें वह वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने की अति उत्सुक थे, इसलिए वे तकिए छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमंत पंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी। विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध है और इस कथा की ही ओट में आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा वह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वह सब उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा ने
अति प्रसन्न हो कहने लगे कि क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ तुम्हें समझ में आया? तब हेमंत पंत ने क्या उत्तर दिया, इसका हम अगले के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 18-19 की पावन कथा अभी जारी है। आप बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। ओम साईं राम।